बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परमाराध्य श्री मंगला माता जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, आदरणीय महात्मागण, आदरणीय बाईजीगण, सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। हमने पिछली बार क्रोध के विषय पे थोड़ा समझाया था। आज अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहा है भगवान को कि प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने लगता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं पाप करूं, फिर भी उससे पाप कर्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय पर बहुत अच्छा जवाब दिया। भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुख जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि मनुष्य किसी एक विषय के ऊपर चिंतन करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हम किसी के घर गए और कोई चीज हमें अच्छी लगी, तो हमने उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मान लो उनके घर का फर्नीचर अच्छा लगा, सोफा सेट अच्छा लगा, तो हम पूछते हैं कि कहाँ से बनवाया, ये कितने का बना, कितने दिन में तैयार हुआ, इसकी डिजाइन किसने तैयार की। सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली उनसे, अपने घर आए, उसके बाद उसी के ऊपर हम चिंतन करते रहे। ध्यायतो विषयान् पुंस, यानी उसी विषय पर हमारा चिंतन चलता रहा कि बहुत सुंदर सोफा सेट था, बहुत अच्छी डिजाइन थी, बहुत अच्छा कपड़ा था। उसी का चिंतन करते 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 एक आसक्ति, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुख जायते, यानी उसका इतना चिंतन हो जाता है कि हमें उसकी आसक्ति हो जाती है कि वो मुझे चाहिए और उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर वो चीज मुझे चाहिए। अब मान लो हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उसको जोड़ने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब उतनी कीमत जो सोफा सेट की थी, उतना पैसा इकट्ठा हो गया और जब हम बाजार में जाते हैं उसको उसी जगह खरीदने के लिए, तो दुकानदार कहता है वो तो आउट ऑफ डिजाइन हो गई, अब हम वो नहीं बनाते हैं या हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी कारण दे दिया। तो क्या होता है, अतिशय जो आसक्ति हुई और नहीं मिलने के कारण क्रोध आ गया कि मैंने इतना किया और वो चीज मुझे नहीं मिली। जब मनुष्य के अंदर क्रोध आता है तो क्रोध के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसकी याददाश्त नष्ट हो जाती है
और जब स्मृति यानी याद शक्ति नष्ट हो गई तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। और उसी कारण जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि यानी निर्णय करने की शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो मनुष्य को ये नहीं दिखता कि सामने कौन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मुझे ये कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि शक्ति तो नष्ट हो गई। जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह मनुष्य में नहीं रहता, उसके अंदर पशुत्व गुण आ जाता है और उसी कारण उसी पशुत्व के स्वभाव में वो अनेक प्रकार के बुरे कर्म भी कर लेता है, जिसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम पाप कर्म बोलते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो खुद को नुकसान देते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं दूसरों को नुकसानदेह होता है। इसलिए ये हमारे संतों ने कहा कि हम किसी भी एक विषय का चिंतन छोड़कर उसके प्रति जो आसक्ति बनती है उसको छोड़कर ये भाव बनाए कि परमात्मा मुझे जो देता है, जिस स्थिति में रखता है वो ही सही है। किसी ने मीराबाई से पूछा कि आप खुश कैसे रहते हो, तो मीराबाई कहती है कि मैंने तो एक ही नियम बना रखा है कि मैं उसी में खुश हूँ, राजी हूँ उसी में जिसमें रजा है तेरी, यानी परमात्मा की जो मर्जी है उसी में मैं खुश हूँ। जो जिस हालत में परमात्मा मुझे रखना चाहे, चाहे वो सुख दे चाहे वो दुख दे, मैं उसको स्वीकार कर लूंगी और स्वीकार करती हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ। और किसी संत ने भी कहा है कि हमारी मर्जी की कोई बात बनती है तो अच्छा है, अगर नहीं बनती है तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बात हमारी मर्जी की नहीं हुई उसमें ईश्वर की मर्जी है और परमात्मा हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है, क्योंकि हम परमात्मा की संतान है। भगवान कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई दुखी हो। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, जब राजा दक्ष ने यज्ञ शुरू किया और माँ सती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी माँ सती ने जिद करी कि मुझे जाना है, तो देखिए भगवान शंकर समझाते रहे कि सती आप न जाओ, वहाँ आपका अहित होगा, आप नहीं जाओ। परमात्मा ने बार बार, भगवान शंकर ने, महादेव ने बार बार मना किया कि वहाँ अगर निमंत्रण नहीं मिला है तो नहीं जाना चाहिए। बार बार मना करने पर भी सती अपनी जिद पे अड़ी रही। माँ सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी का घर है, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। और देखो बिना निमंत्रण वहाँ सती गए तो उनको कहते वहाँ महादेव के प्रति अपमानजनक शब्द सुनने पड़े, उनका खुद का अपमान हुआ और वो सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुद योगाग्नि को प्रकट करके अपना देह अग्नि को समर्पित कर दिया। तो देखो भगवान ने तो चाहा कि ना जाए ना करे, पर व्यक्ति फिर भी मनुष्य है ना, मनुष्य अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो वहाँ उसका कहीं न कहीं से अहित हो जाता है। तो जब अगर कहीं से कोई मना भी करता है तो ये समझ लो कि भगवान का कोई न कोई संकेत छिपा हुआ है और उस कार्य को हम ना करें तो हम उन अनर्थ से बच जाएंगे, अहित से बच जाएंगे। हमेशा चिंतन ही करना है तो परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहिए। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चिंतवे नाम दिन तो सोई काल की खास। का चिंता ही करनी है तो परमात्मा के नाम की चिंता करो।
बाकी सब चिंता चीता के समान है, हमको जलाकर भस्म कर देंगे, हमारा कल्याण उसी में है। हम भगवान के नाम का निरंतर सुमिरन करें, ताकि ये जो हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है, वो पैदा होता है, क्रोध आता है, ये सब अनिष्टकारी जो अवगुण है वो हमारे अंदर नहीं उठेंगे और हम पाप कर्म से बच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपने विचारों को विश्राम देती हूँ। गुरु महाराज जी, माता जी का यही हम सब भक्तों के लिए आदेश है कि हम निरंतर सुमिरन ध्यान करें। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।